इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ बी, ए एंड बी इज़ 2:3। मतलब जो एफिशिएंसी का रेशियो बताया गया है ए और बी का, वो 2:3 है। हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब एफिशिएंसी का जो रेशियो है ए इस टू बी का, वो 2:3 बताया गया। मतलब ए अगर 2 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है कुछ समय में, तो बी कितना करेगा, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क सेम समय में। फिर बताया गया है रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बी एंड सी इज़ 1:3। ठीक है, तो हमें अब नेक्स्ट क्या बता दिया गया, टाइम का रेशियो बता दिया गया है बी और सी का। टाइम का रेशियो है बी और सी का 1:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी किसी काम को 1 घंटे में कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो सी उसी काम को करने के लिए 3 घंटे लेगा। फिर इसके आगे लिखा हुआ है कि इफ़ ऑल थ्री वर्क टुगेदर, मतलब तीनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 24 डेज। ठीक है, अगर तीनों ए बी सी साथ में काम कर रहे हैं, तो वर्क कितने समय में ख़त्म हो जाएगा, 24 डेज में। तो पूछा ये जा रहा है हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टेक टू फिनिश इट। मतलब ए और सी अगर साथ में काम करते हैं, तो उसको कितने समय में फिनिश करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि ए और बी का जो रेशियो है एफिशिएंसी का, वो क्या है, 2:3। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। मतलब अगर आप एफिशिएंसी को बढ़ा दोगे तो समय कम हो जाएगा, और एफिशिएंसी को कम कर दोगे तो समय बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी का इन्वर्स निकालूं, मतलब 1/2 और 1/3, तो ये जो मेरा रेशियो निकल के आएगा, ये क्या, किसका रेशियो निकल के आएगा, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो टाइम का रेशियो जो आ रहा है ए और बी का, वो कितना आ रहा है, 1:2:1/3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये किससे, अगर मैं दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3:2। ठीक है, तो जो ए और बी का टाइम का रेशियो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3:2 निकल के आ रहा है जब मैंने सॉल्व किया। लेकिन जो मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, बी का रेशियो कितना है, 1 है, बी का समय कितना है, 1 है। ठीक है, अब बस ये देखो, हमें इसको इक्वेट करना है। यहाँ पे टाइम का रेशियो मैं फिर से लिख रहा हूँ ए और बी का। ए और बी का जो हमें कितना बताया गया, ए और बी का 3:2 है। हाँ, ए और बी का 3:2 है, 3:2। ठीक है, मतलब पहले बताया गया था, पहले जो क्वेश्चन में गिवन था बी का रेशियो 1 आ रहा था, लेकिन हमने जब निकाला तो बी का रेशियो 2 आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मैं सेम कैसे करता हूँ, इधर भी मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब ये जो पहले रेशियो 1 था, वो 2 बन जाएगा। तो अब अगर मैं बी और सी का रेशियो लिखूंगा टाइम के लिए, तो अब वो कितना बन गया, 2:1, 2 × 1 2, और 3 × 2 = 6 बन गया। और ए का रेशियो कितना था, 3। तो ये मैंने रेशियो को क्या, सेम कर दिया है। ठीक है, पहले बी का 1 दिया गया था, लेकिन हमने जब कैलकुलेट किया तो 2 आ रहा था, तो मैंने उधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये इनका क्या निकल गया, टाइम का रेशियो निकल चुका है। ठीक है, ये टाइम का रेशियो निकल गया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमें ये बोला गया कि इफ़ ऑल थ्री वर्क टुगेदर द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 24 डेज। ठीक है, हमें ये बता दिया गया, हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम जो यूज़ कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। हमें ये बताया गया। ठीक है, हमारा क्या बोला है, अगर तीनों साथ में काम करते हैं, देखो ये तीनों का समय गिवन है। अगर फिर से हम तीनों की, देखो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहें ना, तो हम निकाल सकते हैं। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना निकल जाएगा, 1/3:1/2:1/6। ये मैंने कैसे निकाला, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको जब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे नंबर्स को, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 1। तो ये भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, तो मतलब अगर ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2x, इसकी कितनी हो जाएगी, 3x, और इसकी कितनी हो जाएगी, 1x। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी टोटल कितनी होगी, 2x + 3x + 1x, कितना हो जाएगा, 6x एफिशिएंसी हो गई। और टाइम कितने समय के लिए काम कर रहे हैं तीनों, 24 डेज के लिए। तो ये हमारा वर्क यहाँ से कैलकुलेट हो गया, 6 × 24, तो ये हो जाएगा 144x। यहाँ तक तो बहुत ईजी थी चीज़ें। अब हमें यही कैलकुलेट करना है कि ए और सी कितना समय लेंगे, ये भी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो फिर से आप फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करो, आपका जो होता है बेसिक फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। आपका वर्क कितना निकल के आया है, 144x। अब ए और सी अगर साथ में काम करेंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2x, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1x। साथ में कितना हो जाएगा, 3x इनटू टाइम। यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे कैलकुलेट,
144x डिवाइडेड बाय 3x। ये टाइम आ जाएगा, x और x कैंसल्ड हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 24। तो टाइम आपका निकल के आ जाएगा 46 डेज। तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का, 46 डेज। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जिसको नहीं पता होगा कि अगर एफिशिएंसी का ऐसे रेशियो दिया जाता है उसका इन्वर्स करके आप टाइम का निकाल सकते हो, उसको काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पे सीखने मिली होंगी। आपको बस ये सीखना है इन वीडियो से कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करो और कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं और कोई अलग तरीके से भी कर सकता था, लेकिन जो मुझे लगता है कि बेस्ट वे था मैंने उससे करवाया। किसी और के पास कोई और अच्छा वे हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसको पिन कर दूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।